आज हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, टेंस में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और लास्ट फ्यूचर टेंस। हम लोग आज फ्यूचर टेंस के जो चारों पार्ट्स हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों प्रकार के जो सब फ्यूचर टेंस हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। डू यू नो, हम आज आपको स्क्रीन शेयर करेंगे। स्क्रीन शेयर में आपको एक दिखाएंगे, आपको स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। इसमें आपको दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे टेंस है और कितने प्रकार के टेंस हैं। मेरा नाम श्याम बली पाल है। मैं विक्रोली पार्कसाइड म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल के असिस्टेंट टीचर हूं और आई एम श्याम बली पाल, विक्रोली पार्कसाइड म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल as an assistant teacher. Today we are going to learn future tense. You have already learned future present tense, past tense and future tense. Today we learn future tense. Just like present tense and past tense, there's 4 sub tenses. Present tense have 4 sub tenses and past have sub 4 tenses, such as future tense have also 4 sub tenses. हम आज फ्यूचर टेंस के बारे में, भविष्य काल के बारे में। काल आपको पता है 3 प्रकार का काल होता है: साधारण काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो आज हम भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे। भविष्य काल क्या होता है? भविष्य काल जो फ्यूचर में घटनाएं घटित होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। जिस प्रकार से प्रेजेंट के यानी साधारण वर्तमान काल के 4 पार्ट होते, भूतकाल के 4 पार्ट होते, यानी पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते, उसी तरह से फ्यूचर टेंस के भी 4 सब टेंसेस होते हैं। इसको भी सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड थर्ड वन फ्यूचर परफेक्ट एंड फोर्थ एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम अगली स्क्रीन शेयर करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का किसको कहते हैं? The future tense is used to show some activities that will occur in the future. यानी फ्यूचर टेंस उसको कहते हैं जो कुछ भी भविष्य में घटनाएं घटित होती है, उसके बारे में जो एक्टिविटीज होती हैं, उसी को हम प्रकट करते हैं, उसी को बताते हैं। इसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। रूल्स है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, मतलब रूल्स क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, यानी कर्ता होता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है या उसको एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, और उसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया भी उसके बाद होती है थर्ड पोजीशन में, और चौथे में ऑब्जेक्ट होता है, और इसके बाद एक्सेट्रा सब होता है। जैसे इसमें यानी सिंपल फ्यूचर टेंस में आईवी के साथ शैल, 2 हेल्पिंग वर्ब है। आपने प्रेजेंट में पास्ट में पहुंचा एक, कोई किसी की 2 हेल्पिंग होती है और किसी की 3 हेल्पिंग होती है, लेकिन सिंपल फ्यूचर टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब है, शैल और विल। आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट और पास्ट, वो जो समझ लिया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो फ्यूचर टेंस उससे बहुत ही आसान है।
क्योंकि इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस में कोई भी छुपी बातें नहीं रहती है। जैसे वर्ब में कोई हेल्पिंग वर्ब छुपी रहती है, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें सब सब्जेक्ट लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब लिखा जाती है, मेन वर्ब लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। बट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ये मेन 3 पॉइंट जरूर रहेगा और वो सेंटेंस होते हैं या उस वो टेंस फ्यूचर टेंस में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आई शैल ईट मैंगो, मैं आम खाऊंगा। आई शैल ईट मैंगो, मैं आम खाऊंगा। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है, यू विल सिंग ए सॉन्ग, तुम एक गीत गाओगे। इस प्रकार से हिंदी में चाहिए तो आप लिख लो। इसमें सबसे पहले पहले वाला सेंटेंस में देखेंगे, आई मेन सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, करता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ विल लगेगा, शैल लगेगा और एक दूसरा सब्जेक्ट है वी, उसके साथ भी शैल लगेगा। बाकी रेस्ट ऑफ तो जितने सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो नाउन हो या कोई और सब्जेक्ट्स हो, उन सबके साथ या ऑब्जेक्ट हो, उस सबके साथ विल का प्रयोग होगा। और हेल्पिंग वर्ब जो है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब है वो अपने फर्स्ट रूप में आता है, फर्स्ट फॉर्म में आता है, यानी प्रेजेंट में आता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो लिखिए, नहीं तो इतने में काम हो जाएगा। यू विल सिंग ए सॉन्ग, आप एक गीत गाओगे। इस तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाता है। अब इसमें 3 प्रकार के सेंटेंस देखेंगे, हम सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस जो है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के प्रकार। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। यानी पॉजिटिव का सेंटेंस का मतलब क्या होता है, विच सेंटेंस गिव अस पॉजिटिव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। जो वाक्य हमें सकारात्मक भाव प्रस्तुत करते हैं उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। और जो वाक्य हमें नेगेटिव, विच सेंटेंस गिव अस नेगेटिव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। जो वाक्य या जो कथन हमें नकारात्मक भाव प्रस्तुत करते हैं उसे नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, विच विच सेंटेंस गिव अस या आस्क फॉर मोर इंफॉर्मेशन, विच सेंटेंस आस्क फॉर मोर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार का होता है, एक वर्बल इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव। वर्बल का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से संबंधित। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसको वर्बल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जो WH होता है, WH मतलब व्हाट, व्हाई, वी, वेयर, व्हाई, व्हेन, व्हिच, इन सब से जो वर्ड शुरू होते हैं, इन सब शब्दों से, इन सब वर्ड से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उसको WH टाइप, यानी WH टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो वर्ड है उससे शुरू होता है, यानी वो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। अब नीचे हम उसके वाक्य के किस तरह से वाक्य होते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब जो सकारात्मक भाव प्रस्तुत करे, जो वाक्य हमें सकारात्मक भाव प्रस्तुत करे वो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे एक सेंटेंस है पहला, वी शैल ड्रिंक मिल्क, हम दूध पिएंगे। वी यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब शैल लग जाएगा और मेन वर्ब ड्रिंक, मिल्क, मिल्क, ड्रिंक मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, और उसका ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट लगाते हैं मिल्क, दूध। तो हम दूध पिएंगे, ऐसा सेंटेंस। इसमें कहीं कोई भी नकारात्मक भाव नहीं प्रस्तुत हो रहा, इसमें सकारात्मक भाव प्रस्तुत हो रहा है। वी शैल ड्रिंक मिल्क, हम दूध पिएंगे। दूसरा सेंटेंस है, सी विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगी। सी यानी वह, विल हेल्पिंग वर्ब है, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा और राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और ए लेटर ऑब्जेक्ट है, वह एक पत्र लिखेगी। सी विल राइट ए लेटर।
अब उसी के नीचे देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। वह बताया था मैंने, जो वाक्य नकारात्मक भाव प्रस्तुत करे उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ही विल नॉट मीट मी, ही विल। अब देखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब विल है और मेन वर्ब मीट है, उसके बीच में नॉट लग गया है, यानी नेगेटिव हो गया। नॉट, नो, नो वन, नेवर, नथिंग, ऐसे नकारात्मक वर्ड लग जाते हैं वाक्य में, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। ही विल नॉट मीट मी, वह मुझसे नहीं मिलेगा। वह, ही मतलब वह, विल नॉट मीट मी, वह मुझसे नहीं मिलेगा, वो नकारात्मक वाक्य हो गया। और दूसरा, आई शैल नॉट गो टू पुणे, मैं पुणे नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। आई यानी सब्जेक्ट हो गया, शैल उसके साथ, आई के साथ शैल लगता है, वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, ऐसा बताया मैंने। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग गया, और गो सब्जेक्ट हो गया, यानी सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्रेजेंट टेंस में होगा। वर्ब किस टेंस में होगा? प्रेजेंट में होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दूसरी तरह से कहते हैं फर्स्ट फॉर्म। गो टू पुणे, आई शैल नॉट गो टू पुणे, हम पुणे नहीं जाएंगे। इस तरह से आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले देखेंगे वर्बल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। क्या करते हैं हम सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, शैल। जैसे आई के साथ क्या लगेगा? शैल। तो शैल आई टेक योर बुक, क्या मैं आपका बुक ले सकूंगा या ले सकूंगी? शैल आई टेक योर बुक, ये वर्बल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, वो वर्बल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब दूसरा देखेंगे, वाई शैल यू नॉट डू योर वर्क। अब ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया, डब्ल्यू एच से शुरू हो गया ये, यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले डब्ल्यू एच वर्ड लग गया, तो वो डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी प्रश्नवाचक का दूसरा प्रकार वाला लग जाएगा। वाई शैल, यानी शैल और विल के पहले, शैल या विल के पहले अगर वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई ये सब लग जाता है, तो वो डब्ल्यू एच टाइप हो गया। मतलब उसका मतलब हो जाएगा, जैसे वाई शैल वी नॉट डू योर वर्क, मैं आपका काम क्यों नहीं करूंगा? वाई शैल नॉट डू योर वर्क, तुम, कह रहा है वाई शैल यू नॉट डू योर वर्क, तुम अपना काम क्यों नहीं करोगे या क्यों नहीं करोगी। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आगे देखेंगे, हम दूसरा टेंस देखेंगे। ये अभी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे, दूसरा प्रकार होता है हेल्पिंग वर्ब। यानी इस टेंस में एक रूल क्या है, नियम क्या है? हेल्पिंग वर्ब यानी आईवी के साथ क्या होता है? आईवी के साथ शैल बी लग जाएगा। हम सिंपल फ्यूचर में क्या देखे थे? शैल देखे थे। अब इसमें थोड़ा बढ़ जाएगा, बी लग जाएगा, आईवी के साथ शैल बी लग जाएगा। सिंपल फ्यूचर में क्या था? शैल था और विल था, अब इसमें शैल बी और विल भी लग जाएगा, यानी आईवी के साथ शैल बी, बाकी रेस्ट ऑफ जितने सब्जेक्ट है, नाउन है, ऑब्जेक्ट है, जो भी प्रोनाउन है, इन सब के साथ विल बी लग जाएगा। और मेन वर्ब में यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें आई एन जी फॉर्म लग जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये थोड़ा सा समझना होगा, इसमें थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हेल्पिंग वर्ब आईवी के साथ शैल बी, और बाकी रेस्ट ऑफ जितने सब्जेक्ट्स है उन सब के साथ विल भी लगेगा। मेन जो वर्ब है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब है उसमें आईएनजी फॉर्म, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है। प्रेजेंट यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लग गया, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। पहला एक पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? सबसे पहले एग्जाम्पल, पहला, राम विल बी ड्रिंकिंग मिल्क। क्या था? राम, राम एज ए सब्जेक्ट होगा, विल, राम के साथ विल, क्योंकि
ये आई वी के छोड़ के बाकी सबके साथ विल लगेगा, तो राम के साथ विल लगेगा और इसमें एक बी वर्ब और जुड़ जाएगा, और ड्रिंक था उसमें आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर। राम पानी पिएगा या पी रहा होगा, सॉरी, राम पानी पी रहा होगा। राम विल बी ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा है आई शैल बी बाइंग नोटबुक्स, मैं नोटबुक्स खरीद रहा होऊंगा। आई के साथ सैल लगेगा, सैल के साथ विल बी लगे जाएगा, एक वर्ब और जुड़ जाएगा, बी और वर्ब बाई के साथ आईएनजी फॉर्म जुड़ जाएगा, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब हो जाएगा, और नोटबुक का ऑब्जेक्ट अपनी जगह हो जाएगा। इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस हो गए। अब इसी में नेगेटिव सेंटेंस में क्या परिवर्तन हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में दे विल नॉट, एक सेंटेंस लिखेंगे, यानी मेन वर्ब और बी के बीच, हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच, जो दो हेल्पिंग वर्ब विल बी था उसके बीच में नॉट लग जाएगा, बस यही अंतर होगा। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या था, विल बी था, और इसमें क्या लगेगा, विल नॉट बी जुड़ जाएगा, यानी विल और बी के बीच में नॉट जुड़ जाएगा। तो दे सेंटेंस क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी ईटिंग फ्रूट्स, वे लोग, या वे लोग फल नहीं खा रहे होंगे। क्या होगा, दे विल नॉट बी ईटिंग फ्रूट्स, वे फल नहीं खा रहे होंगे। तो वे सब्जेक्ट हो गया, और वे के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, और विल और बी के बीच में नॉट जुड़ जाएगा। वर्ब एज इट इज रहेगा, जैसा वर्ब के फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जुड़ जाता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब हो जाएगा, और फ्रूट्स ऑब्जेक्ट लग जाएगा, बस इतने। सॉरी। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, सी विल नॉट बी कुकिंग फूड, वो खाना नहीं पका रही होगी। सी, सी मतलब वह, स्त्रीलिंग, और इसके बाद विल नॉट बी लग जाएगा, और कुक में आईएनजी फॉर्म जो है कुकिंग हो जाएगा। फूड ऑब्जेक्ट, भोजन, फूड का मतलब भोजन, आप जानते ही हो, कुक माने खाना पकाना, तो वह खाना नहीं पका रही होगी। इस तरह से वाक्य हो गए, और ये कंप्लीट वर्क हो गए, वो सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हम वर्बल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे थे, उसमें क्या लग जाएगा, जो वही विल है, जो नेगेटिव या पॉजिटिव में विल आता था बीच में, ये सब्जेक्ट के बाद आता था, अभी वर्बल इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा। विल दे बी वॉशिंग क्लॉथ, क्या वे कपड़े धो रही होंगी। दे बी वॉशिंग क्लॉथ, क्या वे कपड़े धो रही होंगी। ये इस तरह से हो गया। अब उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव या डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव, वो सिंगल इंट्रोगेटिव बोल सकते हो आप वर्बल को, और इसके सेकंड वाले को क्या कर सकते हो, डबल इंट्रोगेटिव या डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो विल हेल्पिंग वर्ब है वो तो इंट्रोगेटिव हो गया, उसके पहले भी, उसके पहले अगर लग जाएगा डब्ल्यू एस तो डबल हो गया, यानी और, यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हो, या डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाई शैल वी नॉट बी वॉकिंग, हम क्यों नहीं टहल रहे होंगे। क्यों, कहाँ, कैसे, ये बीच में वाक्य आ जाएगा हिंदी के वाक्य में, और है इंग्लिश में वाई ये पहले आ जाएगा। वाई शैल वी नॉट बी वॉकिंग, हम क्यों नहीं टहल रहे होंगे। वाई शैल नॉट बी वॉकिंग, हम क्यों नहीं टहल रहे। ये तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरह से ये सेंटेंस आ जाएंगे आपको। पॉजिटिव सेंटेंस आपने देखा, नेगेटिव सेंटेंस देखा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा। इस तरह से हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि जो सिंपल फ्यूचर था और सिंपल फ्यूचर में क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या अंतर है कि आई वी के साथ सेल रहेगा लेकिन बी जुड़ जाएगा, और जितने वो अदर सब्जेक्ट हैं उसके साथ सेल भी हो जाते हैं, और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म जुड़ जाता है, यानी वर्ब के मेन वर्ब, जैसे ड्रिंक है, ड्रिंक में आईएनजी फॉर्म जाएगा, ड्रिंकिंग हो जाएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और नेगेटिव सेंटेंस में एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस में विल और बी के बीच में नॉट लग जाएगा, ये आपने सिंपल फ्यूचर में देखा। उसी तरह से इंट्रोगेटिव, वर्बल इंट्रोगेटिव में विल पहले लगेगा, विल दे बी वॉशिंग क्लॉथ, और वाई शैल बी नॉट बी वॉकिंग, हम क्यों नहीं टहल रहे होंगे। इस तरह से डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस
इस तरह से आपने फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस देखेंगे। अब हम तीसरा देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, परफेक्ट मतलब पूर्ण। अब कंटिन्यूअस का मतलब या प्रोग्रेसिव बोलते हैं, जो आपने दूसरा पढ़ा उसका अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, ये पूर्ण भूतकाल है सर। हाँ सर बोलिए। हाँ बोलो सर। ठीक है सर, कंटिन्यू चलता है, फिर बाद में हम थोड़ा सा क्वेश्चन लेंगे, बाद में कोई बच्चों से पूछेंगे। पहले इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल में आईवी के साथ शैल हैव, आईवी के साथ क्या रूल होगा, शैल हैव। रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल हैव। और टेंस देखेंगे, तीसरा टेंस देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल। मतलब वह कार्य, कोई भी कार्य जो फ्यूचर में होने वाला वो पूर्ण हो चुका है। जैसे आगे देखेंगे इसमें रूल्स क्या है, नियम क्या है। आईवी के साथ शैल है, आपने देखा सिंपल फ्यूचर में क्या देखा, विल, शैल और विल देखा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या देखा, विल भी देखा, शैल भी देखा। अब इसमें शैल हैव और विल हैव हो गया, थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। यानी आईवी के साथ नियम वही रहेगा, आईवी के साथ जो शैल लगता था वो वही लगेगा, शैल हैव। रेस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट है वो विल हैव लगेगा। समझ गए। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा। थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल, यानी सिंपल प्रेजेंट का मतलब जैसे गो है तो गो, उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, पास्ट क्या हो जाएगा, वेंट। और पास्ट पार्टिसिपल इन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो वेंट गॉन हो जाएगा। गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरह से आप देखेंगे और ऑब्जेक्ट अपने उसके बाद जैसे लगता था वैसे ही लगेगा। अब सेंटेंस के प्रकार देखेंगे। सेंटेंस जैसा बताया मैंने, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होगा सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, जो नियम है ऐसे, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर इसके बाद मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ क्या लगेगा, शैल हैव। और वर्ब जैसा बताया पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू, डिड, डन। तो डन क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा। तो आई शैल हैव डन माय वर्क, मैंने अपना काम या मैं अपना काम कर चुका होऊंगा, यानी वह कार्य फ्यूचर में होगा, हो चुका होगा, यानी मैं काम कर चुका होऊंगा, अपना काम कर चुका होऊंगा। ऐसा फ्यूचर में हम कहते हैं कि वो कार्य पूर्ण हो गया होगा, इसलिए इसको परफेक्ट टेंस बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ही विल, ही विल हैव रिटेन ए बुक। अब आईवी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल, यानी ही के साथ क्या लगेगा, विल हैव लगेगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा इसका, राइट का, राइट, रोट, रिटेन। रिटेन थर्ड फॉर्म है, राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी तीसरा रूप होगा, क्रिया का तीसरा रूप। ही विल हैव रिटेन ए बुक, वह एक पुस्तक लिख चुका होगा। क्या करेगा होगा, लिख चुका होगा। अब इसको चाहिए तो हिंदी में आप लिख लो, ही विल हैव रिटेन ए बुक, वह एक पुस्तक लिख चुका होगा। होगा कार्य पूर्ण हो गया है। और जब नेगेटिव सेंटेंस हम चेंज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में जब हम इसको ही चेंज करेंगे या लगाएंगे तो विल और हैव के बीच में नॉट लगेगा, बस सिंपल सा। जो अगर नकारात्मक आता है, नॉट, नेवर, नथिंग, नन, ये सब होगा, विल और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस, सी विल नॉट हैव, देखेंगे एग्जांपल, सी विल नॉट हैव गॉन होम, वह घर नहीं जा चुकी होगी। सी
सब्जेक्ट हो गया, विल हैव वर्ब हो गया और उन दोनों के बीच में नॉट लग गया। और गो, वेंट, गॉन, जैसा बताया, गॉन थर्ड फॉर्म और होम माने घर। वह अपने घर या वह घर नहीं जा चुकी होगी। दूसरा सेंटेंस, यू विल नॉट हैव बॉट ए कार। तुम एक कार नहीं खरीद चुके होंगे या खरीद नहीं हुए होंगे, ऐसा, यानी खरीद नहीं चुके होंगे। यू विल नॉट हैव बॉट ए कार। बाई, बाट, बाट थर्ड फॉर्म होता। बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता? बाट। बाई, बाट, बाट, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होगा। ये कार ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से आप सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस देख सकते हैं कि विल या शैल, हैव के बीच में नॉट लग जाए। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार का सेंटेंस, वर्बल इंट्रोगेटिव यानी शैल पहले आ जाएगा, हैव अपनी जगह रहेगा। शैल वी हैव हर्ड म्यूजिक? क्या आपने, क्या हमने म्यूजिक सुना? शैल, शैल पहले लग गया। शैल वी हैव हर्ड म्यूजिक? क्या हम म्यूजिक सुन चुके हैं? या फिर इसके बाद सुन चुके होंगे। विल, वाई विल ही हैव लर्न हिज लेसन? वो अपना पाठ क्यों नहीं सीख चुका होगा? लर्न, लर्न, लर्नट, लर्नट होता है। वाई विल ही हैव लर्न हिज लेसन? वह अपना पाठ क्यों नहीं सीख चुका होगा, क्यों नहीं जान चुका होगा? इस तरह से डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। आगे हम देखेंगे लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल या पूर्ण अपूर्ण काल, भविष्य काल, ऐसा। आई वी के साथ शैल हैव बीन, इसमें भी एक हेल्पिंग वर्ड जुड़ जाएगी, शैल हैव बीन हो जाएगा। रेस्ट आपके साथ विल हैव बीन और मेन वर्ब में, यानी मेन वर्ब जो होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या रहेगा? आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स और इसमें एक समय दिया रहेगा, सिंस यानी निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होगा, एक टाइम बद्ध रहेगा। पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जो हमें सकारात्मक भाव प्रस्तुत करता है, जिसमें नॉट, नथिंग, नॉट, नो, नन ये सब नहीं होता है, वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है। आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स, मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँगा, ऐसा, इस तरह से। यू विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days, आप 2 दिन से यात्रा कर रहे हैं, 2 दिन से सफर कर रहे हैं, इस तरह से। यू विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? इसमें शैल और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा। वी शैल नॉट हैव बीन यूजिंग द कार, हम कार का उपयोग नहीं कर रहे होंगे, इस तरह से। वी शैल नॉट हैव बीन यूजिंग द कार। और दूसरा होगा शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय से हमारा इंतजार नहीं कर रही होगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही शैल या विल पहले आ जाएगा। विल, शैल वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स? क्या हम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे? क्या यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा तो क्या से शुरू होगा? क्या हम, शैल वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स? क्या हम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे? वाई विल सुरेश नॉट हैव बीन फिनिशिंग हिज वर्क विद इन टाइम? क्या सुरेश समय से, अपने समय से अपना काम समाप्त नहीं कर चुका होगा या कर रहा होगा? Why will सुरेश not have been finishing his work within time? या सुरेश अपना काम समय से पूर्ण नहीं कर, वाई पहले लग गया। इस तरह से आपने चारों टेंस को देखा, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपने देखा। कुछ एग्जांपल्स है जो इंटरचेंज करना है आपको, जैसे आई शैल बिकम ए डॉक्टर, कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, 5 एग्जांपल, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे, चाहिए तो वो आप ग्रुप में शेयर कर देंगे, वो आप ले सकते हो। ऐसा, आई शैल बिकम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा या होऊंगा, तो आई शैल ये कहाँ चेंज करना है? फ्यूचर कंटिन्यूअस में, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा?
शैल के साथ बी लग जाएगा और बिकम के साथ आईएनजी फॉर्म जुड़ जाएगा, यानी शैल बी वर्ब में आईएनजी, आई शैल बी बिकमिंग ए डॉक्टर। इसके बाद है दूसरा सेंटेंस है, इसको कहाँ चेंज करना, सिंपल फ्यूचर में। ये दिया क्या है, सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस में दिया है। देखो इसमें बी लिखा है, वर्ब में आईएनजी, तो माथुर विल लग जाएगा, विल ही रहेगा और बी हट जाएगा, सिंगिंग के साथ सिंग ही रहेगा, तो मथुरा विल सिंग दैट सॉन्ग। इस तरह से सिंपल फ्यूचर हो गया। अभी आपको फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म करना होगा और विल हैव या शैल हैव लगेगा। आवर नेबर विल हैव होगा, बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, तो आवर नेबर विल हैव, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट एन एलईडी टीवी। ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। इसके बाद फोर्थ वन है, इसको कहाँ करना है, फ्यूचर परफेक्ट में। ये भी फ्यूचर परफेक्ट करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही विल हैव, पेंट का आईएनजी हटा के पेंट का थर्ड फॉर्म करेंगे, पेंटेड वॉल्स, ही विल हैव पेंटेड वॉल्स। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। और फिर इसको सिंपल फ्यूचर में लास्ट वाला चेंज करेंगे। सिंपल फ्यूचर मतलब हैव हट जाएगा, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो प्रेजेंट में हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई शैल कॉल यू बैक, मैं आपको दोबारा या बाद में फोन करूंगा। इस तरह से आपने पांचों एक्सरसाइज देखा। और छठा है ये इंटरचेंज, छठी वाली एक्सरसाइज है, ये इंटरचेंज ये भी करना है, इसके नेगेटिव सेंटेंस में करना है। इसमें डू हेल्पिंग वर्ब या विल और डू के बीच में नॉट लग जाएगा, इसमें लगा देंगे। और सेकेंड वाला जो इंट्रोगेटिव है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, यानी विल बी है तो विल बी के बीच में नॉट लग जाएगा। इसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें विल जो पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी क्या करना होगा, विल को सब्जेक्ट के बाद लगाना पड़ेगा। यू विल मीट मी टुमारो, आप मुझे कल मिल सकते हो, और प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। और टुमारो विल हैव बीन रीडिंग एन ओल्ड बुक, मेक इट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, विल को पहले लगा देंगे, विल टॉमी नॉट हैव बीन रीडिंग एंड ओल्ड बुक, क्या टॉमी पुरानी बुक को पढ़ रहा होगा। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। इसके बाद पांचवा है पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। पॉजिटिव सेंटेंस ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, यानी विल बाहर आ गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल को कहां करेंगे, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर कुलकर्णी, उसके बाद क्या लगाएंगे, विल लगा देंगे। तो मिस्टर कुलकर्णी विल हैव फॉरगॉटन हिम, क्या करेंगे, विल हैव कहां लग जाएगा, मिस्टर कुलकर्णी विल हैव फॉरगॉटन हिम। और लास्ट वाला, रानी विल बी ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू ऑन फोन, ये क्या नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो रानी के बाद विल है और उसके बाद बी है, तो विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह से हमने आज फ्यूचर टेंस पढ़ा। धन्यवाद, थैंक यू। इस तरह से आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और हम इन्हीं में, ओके सर, समय है। हमने बच्चों आज हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा, फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट को पढ़ा। इस तरह से आप अच्छी तरह से ये शेयर स्क्रीन किया होगा आपने, अच्छी तरह से आप पढ़ करके इसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे, नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसको एक बार फिर से ट्राई करेंगे। धन्यवाद, अब फिर मिलेंगे अगली अगली कक्षा में, अगली पीरियड में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सर, एवरीबॉडी who have helped me, thanks to all teaching staff who are online classes, and thank you lot.